बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ प्रिंटेड ड्रेस का एक बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो प्रिंटेड ड्रेसेस जो होते हैं उनमें गला बनाने का इशू आ रहा होता है कि किस तरह से हम इसका डिसेंट सा गर्मियों के लिए नेकलाइन बनाएं। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा सा ये गला है। इसकी डिटेल कटिंग और स्टिचिंग जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ कॉमेंट्स हैं उनका भी मैं आपको इसी वीडियो में जो है वो आंसर करूँगी। अब इसकी हमने लेंथ और विड्थ कितनी लेनी है, देखिए 9 इंच तक इस गले की मैंने विड्थ ली है और जो लेंथ है वो मैंने ली है 5 इंच तक। अब ये जो चमक वाली साइड है ना गले की, इसको हमने कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड। इसको ना फिर हमने थोड़ा सा प्रेस करना है, सिर्फ उतना कि ये दोनों पीसीस जो है ना ये ज़रा अच्छे से साथ जुड़ जाएं। इससे ये होता है कि हमारी जो कटिंग होती है ना गले की और जो मार्किंग होती है वो बड़ी अच्छे से हो जाती है। वैसे बुकरम जो है वो बार बार स्लिप हो रही होती है। ये देखिए अच्छे से इसको मैंने पेस्ट कर लिया, आराम से ये बाद में खुल जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने ज़्यादा भी इसको नहीं कर लेना, ठीक है। जब आपको लगे कि ये जुड़ गया तब आपने आयरन करना छोड़ देना। अब यहाँ पे ये जो गले की चौड़ाई रखी है मैंने, यानी कि विड्थ वो 4 इंच से 1 पॉइंट कम और जो लेंथ है वो 4 इंच और 1 पॉइंट। इसके बाद इस तरह से हमने इसकी शेप बना लेनी है। शेप बनाने के बाद अब इसको अच्छे से हमने राउंड शेप दे लेनी है, ठीक है। बाहर की तरफ भी इसका मार्जिन हमने रख लेना है। आम तौर पे जो मैं आपके साथ बोट नेक की कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ, जिसको बेगला भी बोला जाता है, तो नेक लाइन जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि 4 इंच तक ही हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई रखनी होती है, ठीक है। वो गला उस तरह होता है कि उसमें हम कट नहीं रखते, तो इसमें मैंने कट रखना है, तो इसलिए मैंने जो इसकी लेंथ है थोड़ी सी ज़्यादा रखी है और विड्थ थोड़ी सी कम रखी है, ठीक है। बस वजह यही है। अब ये देखें इस तरह से गला हमारा आसानी के साथ खुल गया। अब इसको मैं जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। मेरी हर वीडियो में यही कमेंट आ रहा होता है कि ये मैजिकल वाटर आपने किस तरह से बनाया। तो ये जो कलफ होती है अलार और भी बोलते हैं, और माया ये जो हम कपड़ों के ऊपर लगाते हैं लॉन के, तो ये वही है। और इसको मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो यहाँ पे बनाया, उससे भी कम आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा होगी तो फिर कपड़ों पे इसका वाइट स्टार्च आएगा, ठीक है। थोड़ी सी आप इसको लीजिएगा ताकि ये अच्छे से यहाँ पे जुड़ जाए। अब यहाँ पे देखेंगे नेक लाइन जो है इसको हमने यहाँ पे इस तरह से रख के फ्रंट साइड की तरफ से इसकी जो है वो हमने सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसको हमने छोटे छोटे से कट्स लगा के, कट्स लगाने के बाद फैब्रिक जितना भी ये वाला है नेक लाइन का उसको हमने करना है बैक साइड की तरफ फोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब इसके बाद हमने इस पर जो है वो अच्छे से हैंड स्टिचेस लगा लेने हैं, ठीक है। और इसकी जो हमने पट्टी बनानी है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब हम नेक लाइन पहले बना लेना तो पट्टी बाद में बड़ी मज़े की बनती है। मुझे यही मेथड आसान लगता है, इसलिए मैं आपके साथ भी यही मेथड जो है वो शेयर करती हूँ। तो गर्मियों के ड्रेस के ऊपर आप ये वाला नेक लाइन ज़रूर बनाइएगा, बड़ा ही अच्छा लगता है पहना हुआ। अब ये जो पट्टी है, पट्टी की मैंने विड्थ रखी है 1 इंच तक और लेंथ रखी है 13 इंचज़ तक। अब फ्रंट साइड की जो बैक साइड है उस पर मैं बना लूँगी क्रीज़, और जो हमारी बुकरम है उसकी भी सेंटर की क्रीज़ बना लेंगे, ताकि हमें जो है वो आइडिया हो जाएगा किस तरह से जो है ना वो हमने इसको इसके सेंटर में जोड़ना है। आप इसकी यहाँ पे पहले ही जो है वो मार्किंग भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मार्किंग करके आप इसको सेंटर से कट कर लीजिएगा। और ये जो पट्टी है आपने 2 पट्टियाँ लेनी है जिनकी चौड़ाई 2 इंच तक हो और लंबाई जितनी भी आपने पट्टी रखी है उससे 2 इंच तक ज़्यादा हो, ठीक है। इसके बाद ये जो दोनों साइड्स है ना फैब्रिक्स की, उनकी सीधी साइड्स हमने मिला लेनी है और हाफ बोर्ड की हमने यहाँ से जो है वो इसकी सिलाई लगाते जाना है। और जहाँ तक हमने इसका कट लगाया था वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है इसकी। और बाकी जो फैब्रिक है ना तकरीबन 2 या 3 पॉइंट तक ऊपर की तरफ फोल्ड करके हमने इसको यहाँ से सिक्योर कर देना है। दूसरी तरफ का जो इसका फैब्रिक है वो हमने यहाँ से ही स्टार्ट करना है और तकरीबन यहाँ पे जितना दूसरी तरफ फोल्ड किया है उतना ही इस तरफ मैं फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ पे सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के बाद हमने यहाँ से भी इसकी हाफ बोर्ड की सिलाई लगा लेनी है। और ऊपर की तरफ भी देखें कि मैंने तकरीबन यहाँ पे जो है फैब्रिक है ना तकरीबन 1.25 इंच तक ज़्यादा रखा है, तो आपने ज़्यादा रखना है। इसके बाद ये जो फैब्रिक है देखें आसानी के साथ बैक साइड की तरफ जो है वो फोल्ड हो जाएगा। धागे जितने भी होंगे इसको आपने यहाँ से कट करते जाना है।
फैब्रिक को करते जाएं सेट यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। और अच्छे से आपने इसके ऊपर जो है वो प्रेस लगा लेनी है। तो देखें बहुत ही अच्छे से हमारी ये वाली पट्टी बन गई है। अब जो ऊपर की तरफ फैब्रिक है ना, उसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करके यहाँ पे आपने इसको हैंड स्टिच कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपसे अच्छे से फैब्रिक फोल्ड नहीं हो रहा तो दोनों साइडों से इसको प्रेस कर लें जितना आपने फोल्डिंग में रखना है, और दोनों साइडों से जो है वो इसको आप हैंड स्टिच कर लें। अब ये जो कट हमने रखना है वो हमने रखना है 2 इंच और 5 पॉइंट तक, और इसमें हमने एक पट्टी बनानी है। तो पट्टी जो है वो मैंने लगानी है, तो वो मैंने रेडी कर ली है, ठीक है। इसकी यहाँ पे जो है विड्थ है वो देख लें, मैंने 1 इंच और 5 पॉइंट तक रखी है, और लेंथ जो है वो इस कट से ज़्यादा ही है। अब जो इसकी हमने सिलाई लगानी है, सिलाई ऊपर से स्टार्ट करेंगे ताकि फुल के ऊपर सिलाई लग जाए और बिल्कुल नीट हमारी सिलाई यहाँ पे आए, ठीक हो गया। अब जो पता नहीं क्या कहने लगी थी मैं, एक बात और, अच्छा चले छोड़े उसको। अब ये जो इसकी सिलाई लगानी है ना ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल नीट लगानी है। पट्टी के साथ साथ आपने ना इसको लगाते जाना है यहाँ पे, ये देखें इस तरह से। और इसका ये जो वी कट होगा ना बड़ा मज़े का आएगा। यहाँ पे तो लग रहा है ये जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इसको पहनते हैं ना तो ये थोड़ा सा खुल जाता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। अब ये देखें बैक साइड इसकी बिल्कुल नीट यहाँ पे आई है, कोई भी इसमें जो है ना वो झोल वगैरह नहीं, बैक साइड भी बिल्कुल नीट है। अच्छा ये मैं पट्टी का कहने लगी थी, जब मैंने पहले आपके साथ नेक लाइन बनाई थी ना पट्टियों वाली, काफ़ी ज़्यादा नेकलाइन मैंने शेयर की हैं जिनमें ये पट्टी बनाई है, तो उसमें मैंने आपके साथ ये मेथड शेयर किया था। दोबारा से आपको बता देती हूँ कि एक साइड जो होती है पट्टी की वो हम जो है 3 इंच तक पट्टी कट कीजिएगा, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर भी सिलाई लगा के उसको सिक्योर कर लीजिएगा, और जो साइडें होंगी साइड का फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके तो उसके ऊपर सिलाई लगा दीजिएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने लगाने हैं बटन्स, आप यहाँ पर टैसल से भी लगा सकते हैं। दो हमने बटन यहाँ पर सेट कर लेने हैं, गैप इसका आप अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे मैंने बटन्स लगाने हैं पहले सेट करके रख लिए थे, ठीक है। और फिर इनके बाद जो है वो मैंने इन पे निशान लगा के इनको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लिया। अच्छा अब साथ साथ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी करती जाती हूँ कि एक सिस्टर का आज ही मुझे जो है वो कमेंट आया कि सिस्टर मेरी ना सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती, इतनी ना नीटनेस नहीं आती। तो आप ऐसा करें कि मेरी जो वीडियोस हैं ना वो स्टार्टिंग से देखना जो है वो स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो आपकी जो स्टिचिंग है उनमें बहुत अच्छे से जो है वो फिनिशिंग आएगी। जितने भी स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, उन सब को आप फॉलो करें। जब मैंने स्टार्टिंग से काम स्टार्ट किया था तो तब फिनिशिंग तब भी ठीक थी, लेकिन ये है कि जब हम बंदा कहते हैं ना बंदा अनाड़ी हो, अनाड़ी को अनाड़ी की समझ आ जाती है। तो आप ना वो स्टार्टिंग से वीडियोस देखना जो है वो शुरू करें, ठीक हो गया। तो अभी भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ फुल डिटेल शेयर करूं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने बनानी है इसकी बैक साइड की नेक लाइन, तो उसके लिए भी मैंने इसकी जो विड्थ है वो 9 इंचज़ तक ली है, लेंथ जो है वो 5 इंचज़ तक ली है। जिस तरह से हमने फ्रंट साइड का गला बनाया था ना, उसी गले को हमने रख के बैक साइड का भी गला बना लेना है। अगर आपने इसकी जो लेंथ है कम करनी है तो हाफ़ या 1 इंच तक आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ये जो दोनों गले होंगे फ्रंट और बैक साइड से जो हैं वो इक्वल ही होंगे। एक और मुझे कमेंट आया था, एक नहीं 2-3 कमेंट्स आए हैं कि हमें ना पैनल वाली जो है वो शर्ट बनाना बताएं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक कमेंट ये है कि पिंक कलर के ट्राउज़र दिखाएं, तो ट्राउज़र आप जिस मर्ज़ी कलर का बना लें। इतने ज़्यादा मैंने आपके साथ डिज़ाइन शेयर किए हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जिस मर्ज़ी ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइन बनाएं। अच्छा जो डिज़ाइनिंग वगैरह के मैसेज आ रहे होते हैं ना, तो वो मैं नोट करती जाती हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे मुझे टाइम मिलता है या जिस ड्रेस के ऊपर उस तरह की डिज़ाइनिंग करनी होती है, फिर मैं आपके साथ उस तरह से शेयर करती रहती हूँ। और जो पैनल वाली शर्ट का आपने बोला है ना, तो पैनल वाली शर्ट्स भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई हैं पिछले साल, और इस दफ़ा सर्दियों में भी मैंने बनाई थी। मुझे खुद पैनल वाली शर्ट्स जो हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो उस पे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि उनसे सिलाई नहीं अच्छे से लगती, तो सिलाई किस तरह से हम बिल्कुल नीट तरीके से लगा सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। आप प्लीज़ पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगी कि आप मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब हम जो है ना वो चीज़ें शुरू से सीखते हैं या आराम आराम से देखते हैं ना, तो तब हमें समझ जो है वो आने लग जाती है। हमें ये होता है कि जो भी काम है ना वो हम जल्दी जल्दी सीख जाएं, तो ऐसे नहीं होता, टाइम जो है वो फिर लगता है।
तो यहाँ पे जो इसकी बैक नेक है, बैक नेक किस तरह से हमने अटैच करनी है ये देखें कि इसको बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर रखना है और इसको इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड कर देना है आपने, ठीक है। और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और मैं स्टिचिंग तकरीबन अभी यूट्यूब स्टार्ट किए हुए तो मुझे माशाल्लाह से 2 साल होने वाले हैं। तो स्टिचिंग मैं काफ़ी देर से कर लेती थी, ये नहीं है कि मैं बस थोड़े से टाइम में, ये 2 सालों में मैंने सीखा है। काफ़ी अर्सा पहले से ही मैं अपनी ड्रेसेस वगैरह स्टिच कर लेती थी। तकरीबन 9th क्लास से ही, 8th क्लास में थी तब भी मैंने अपना एक फ़र्स्ट ड्रेस स्टिच किया था। उसमें कुछ ब्लेंडर्स हुए थे, लेकिन उसके बाद जो ड्रेसेस स्टिच किए थे वो फिर भी उससे बेटर थे। बस उसमें ये हुआ था कि नेकलाइन जो है ना वो मैंने लगानी थी फ्रंट साइड की तरफ। तो उस जब फ्रंट साइड की तरफ नेकलाइन लगाते हैं तो उसकी सिलाई जो है ना वो बड़ी नीट लगानी होती है। तो सिलाइयाँ जो है ना वो थोड़ी मुझसे ना टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। तो नेक्स्ट जब मैंने बनाया था फिर मैंने ख्याल रखा था। वो मुझे ड्रेस भी याद है, वो जैसे सूरजमुखी के फूल नहीं होते उस तरह का वो ड्रेस था। और येलो कलर का फैब्रिक ऊपर की तरफ हमने फोल्डिंग में लगाया था, ठीक है। अब ये देखें कि इसकी जो बैक साइड है ना उसको भी आपने इसी तरह से जो है वो स्टिच कर लेना है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप टेंशन ना लें, थोड़ा सा टाइम दें, खुद ही इंशाल्लाह आपकी सिलाई जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट हो जाएगी। और जो मैंने आपसे कहा है आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखें तो आपने ज़रूर ये काम करना है। माशाल्लाह से हमारी नेकलाइन यहाँ पे रेडी हो चुकी है। और भी मैंने अपने चैनल पर बहुत ही ईजी नेकलाइन की डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर की हुई है। और अभी मेरी माशाल्लाह से जो ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस हैं वो काफ़ी वायरल जा रही हैं। तो पिछली जो वीडियोस है ना उनमें तो इनसे भी ज़्यादा मैंने अच्छी डिज़ाइनिंग की हुई है। बस उनमें मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने ना इकट्ठे ड्रेसेस करके ना आपके साथ शेयर नहीं किए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आता है तो मेरी आप पिछली वीडियोस भी देखें। अगर आपने जस्ट डिज़ाइनिंग देखनी है तो जैसे कि मैं लास्ट में इस तरह से डिज़ाइन शेयर करती हूँ, तो उन वीडियोस में भी मैंने अपने डिज़ाइन जो है ना वो लास्ट पे शेयर किए हुए हैं। थंबनेल से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का डिज़ाइन है। बाकी इस तरह से जब लास्ट पे वीडियो जो है वो ऐड की जाती है तब भी अच्छे से समझ आ जाती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।